नमस्कार नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काहिरा के करीब मारिया लॉर्ड गाय से कहती है कि आप बादशाह के बारे में अपने खदशात में बिल्कुल दुरुस्त हैं। लॉर्ड गाय पूछता है कि उनकी उलझन की वजह क्या है, तो मारिया कहती है कि जब आप यरूशलेम से बाहर थे तो हमें मालूम हुआ कि शहजादा बाल्डो को कुष्ठ जज़ाम की बीमारी हो गई है। ये सुनकर लॉर्ड गाय चौंक जाता है और पूछता है कैसे, किसने तशखीस की। तो मारिया कहती है कि तमाम तबीब ने यही कहा है कि करने को कुछ नहीं। हालांकि काहिरा अब हमारे हाथ में है और शहर पर कब्जा करने से रोकने में एक भी गलती नाकाबिले कबूल होगी। लॉर्ड गाय पूछता है यहाँ तक कि अगर बादशाह खुद कोई गलती करे। उसी वक्त कमांडर संगारियुस वहां आता है और मारिया को देखकर कहता है आपको यहाँ देखना मेरे लिए अजाज़ है। मारिया उससे कहती है उम्मीद है आपके सिपाही अच्छी हालत में होंगे। संगारियुस कहता है वे बहुत पुरजोश हैं कि आप यहाँ हैं। हमें रास्ते में प्यास की तकलीफ हुई लेकिन एक ताज वाले लड़के की मदद से। मारिया पूछती है साहरा। तो संगारियुस कहता है हाँ साहरा, उसकी मदद से हमने इस मसले पर काबू पा लिया। मगर उसकी एक खास दरख्वास्त है, उसके वालिद ताजिर और रकीब के कातिल सलाहुद्दीन के भाई बोरो को हम पकड़ेंगे और वह भी जिंदा। ये सुनकर मारिया लॉर्ड गाय से कहती है आपने सुन लिया होगा, मैं सलाहुद्दीन के भाई बोरो को जिंदा चाहती हूँ। लॉर्ड गाय कहता है मेरा भी उसके साथ एक गैर तयशुदा मामला है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उधर काहिरा का दरवाज़ा खुलता है और वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ बादशाह मालिक के पास आते हैं। उन्हें देखकर अमीर मालिक अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं बादशाह मालिक, ज़ाहिरी तौर पर आपके मौरिकीन आपकी शिकस्त का जिक्र नहीं करते। जब भी आपने अपनी फ़ौज जमा की तो यहाँ पहुँच गए। शायद आप भूल गए हों कि बाबा एन में क्या हुआ था। मालिक कहता है मैं बाबा एन हरीम बल्कि अपनी शादी का दिन तक नहीं भूला। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं भूला नहीं। ये फ़ौज जो आप देख रहे हैं बाज़नतीनी फ़ौज, शरामा और कुद्स के कीमती दस्ते सब इकट्ठे हैं। अगर यह फ़ौज हरकत में आ गई तो काहिरा में सब कुछ तबाह हो सकता है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं बादशाह मालिक, जंग धोखे के सिवा कुछ नहीं। तुम धोखे से दमियात पहुंच गए और इसी तरह यहाँ आ गए। लेकिन अब तुम्हारी किस्मत गैर यकीनी है। हालांकि तुम्हारी फ़ौज तादाद और ताकत में ज़्यादा है लेकिन उनके पास वह दिल नहीं जो हिदायत और ताकत अता करे। मेरी राय में तुम लोग बिना पीछे देखे दोबारा भाग जाओगे। ये सुनकर मालिक कहता है कभी नहीं। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वह मिस्र नहीं है और मैं तब तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक उसे हासिल न कर लूँ। फिर बालन वज़ीर सलाहुद्दीन से कहता है मैंने बादशाह मालिक को शहज़ादा बाल्डो के बारे में आपकी भेजी हुई खबर से आगाह कर दिया है। बालन के बोलने पर बादशाह मालिक गुस्से से उसे देखता है, मगर बालन कहता है मुझे इजाज़त दें। वह आगे कहता है शहज़ादा बाल्डो के इलाज के लिए तमाम मशरकी तबीब और ख़ास तौर पर तबीब लतीफ़ की ज़रूरत है। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन पूछते हैं क्या वही तबीब लतीफ़ जिनके बिना आप वापस नहीं जाएंगे, क्या इसलिए आप इस रास्ते आए हैं? खलील, लतीफ़ को तैयार होने का कहो। खलील फ़ौरन चला जाता है। बालन बादशाह मालिक से कहता है मैंने आपसे कहा था कि सलाहुद्दीन इतना मुतमिन है कि वह इतने नाजुक मामले को गुफ्तगू का मौजू नहीं बनाएगा। बादशाह मालिक पूछता है क्या वाकई आप किसी चीज़ के बदले की उम्मीद किए बिना लतीफ़ को हमारे साथ भेज देंगे? खास तौर पर जबकि सुल्तान नूरुद्दीन बीमार हैं, उसे सुल्तान के पास भेजने की बजाय क्या आप उसे मेरे बेटे के लिए भेज रहे हैं? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं हम रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद के रास्ते पर चलते हैं। हैरान न हो, हम जो कर रहे हैं वह उनकी रहमत का एक कतरा है। दूसरी जानिब हम पनाहगाह में ख्वातीन और बच्चों को देखते हैं। मीला गुस्से से शमसा को देख रही होती है। फातिमा खातून समेत सब ख्वातीन फतह की दुआ कर रही होती हैं। शमसा को देखते हुए मीला को वह लम्हा याद आता है जब वज़ीर सलाहुद्दीन ने उससे कहा था हम अपनी मर्जी से पनाह लेने वालों को किसी के हवाले नहीं करते। जब तक वे यहाँ हैं वे महफूज हैं और हम औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। ये सोचकर मीला कहती है शमसा तुम इतनी खुशनसीब क्यों हो और मैं अपनी किस्मत से इतनी दूर क्यों? या अल्लाह। और फिर वह बस शमसा को देखती ही रहती है। बाहर बालन आगे कहता है वज़ीर सलाहुद्दीन, एक और मसला है काउंसल मीला। हमें मालूम हुआ है कि वह काहिरा में है। अगर आप उसे हमारे हवाले कर दे तो। वज़ीर सलाहुद्दीन फ़ौरन रोकते हैं काउंसल मीला यहाँ अपनी मर्जी से आई थी। मैं उसकी रजामंदी के बिना उसे नहीं दूंगा। उसी वक्त लतीफ़ आ जाता है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं तबीब लतीफ़, अपने इल्म का अजाज़ अपने कंधों पर उठाए हुए हो। उन्हें बताएं कि तलवार और शिफा दोनों हमारी जानिब यानी अहले इस्लाम की तरफ से आती हैं। मुझे यकीन है कि आप शहज़ादा बाल्डो के लिए बेहतरीन करेंगे और कुद्स पहुंचकर अपनी खैरियत की इत्तिला भी भेजेंगे। हम ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। लतीफ़ कहता है जैसे आपका हुक्म। और बादशाह मालिक कहता है मैं एक दिन इसका बदला ज़रूर दूंगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं बादशाह मालिक, मैं यह आपकी वापसी की उम्मीद पर नहीं कर रहा। अब आइए बिना और अल्फाज बर्बाद किए अपनी सफ़ों की तरफ लौटते हैं। दोनों मुड़ते हैं और अचानक बादशाह मालिक कहता है वज़ीर सलाहुद्दीन अस्सलामु अलैकुम।
वज़ीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, क्या शानदार किरदार दिखाया गया वज़ीर सलाहुद्दीन का कि बादशाह मालिक भी सलाम करके जाता है। मालिक के जाने के बाद बोरो कहता है, कुफ़ार जंग के दौरान अहले इस्लाम से सबसे ज़्यादा सीखता है। काजी फाजिल कहते हैं, आपने अपने दिल की अज़मत ज़ाहिर कर दी, वह भी दुश्मन के लिए। और यह सब आपने शाम से आने वाली मदद की उम्मीद के बिना किया है। आपके साथ होना मेरे लिए दोनों जहानों में एज़ाज़ की बात है। वह वज़ीर सलाहुद्दीन के गले लग जाते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा साथी दिया है जो नेकी की कदर करता है और बुराई की मज़म्मत से नहीं डरता। आओ, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। उधर बादशाह मालिक अपनी फ़ौज के साथ वापस जाता है और विलियम से पूछता है, बताओ विलियम, क्या बेहतर है, जिन लोगों में ऐसा अखलाक हो उनसे दोस्ती करना या दुश्मनी? खुदा किसको पसंद करता है? विलियम कहता है, मुझे लगता है आप आजिज़ नहीं होना चाहते, मगर अगर हम बाज़नतिन के इत्तेहाद को बरकरार न रखें तो। मालिक उसे रोककर कहता है, मैं खुदा के साथियों से इत्तेहाद चाहता हूँ। मैंने अभी देखा है कि मेरा दुश्मन खुदा के साथ है। फिर बालन पूछता है, क्या आप हमला नहीं करेंगे? विलियम कहता है, बादशाह ने उनके सलाम के जवाब में सलाम किया है, इसका मतलब है कि हम हमला नहीं करेंगे। फिर लतीफ़ को देखकर मारिया पूछती है, ये कौन आ रहा है? उसी वक्त मालिक पहुंचकर घोड़े से उतरता है। मारिया कहती है, उन्होंने शहर हवाले करने की पेशकश कबूल नहीं की है ना बादशाह सलामत? मालिक कहता है, उन्होंने बिल्कुल कबूल नहीं की और मैं, कुद्स का बादशाह मालिक, अपनी फ़ौज को वापस ले जा रहा हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मारिया कहती है, बादशाह सलामत, यह पागलपन है, आप नहीं समझ रहे कि आप क्या कर रहे हैं। मालिक कहता है, फैसला मेरा है, मैं लड़ने आया था, अब लड़ाई रोकने का हुक्म देता हूँ और अपनी फ़ौज के साथ वापस जाऊँगा। मारिया पूछती है, किस बुनियाद पर यह फैसला किया? मालिक कहता है, अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए। काहिरा की बुलंदी पर से मंजर देखते हुए बोरो कहता है, उनका यह मंजनिक लाना ठीक नहीं लग रहा। वज़ीर सलाहुद्दीन एथस से कहते हैं, हद के मकाम को लकड़ी और मिट्टी से मजबूत करो, कोई कमज़ोर जगह न छोड़ना। अगला मंजर लश्कर पर लश्कर, हदे निगाह तक। उधर मारिया गुस्से में बादशाह मालिक के पास आती है और कहती है, हम यहाँ तक आए हैं और अब वापस नहीं जा सकते। इस इत्तेहाद की वजह से आपको बाज़नतीनी बादशाह के खिलाफ जाने का खतरा मोल लेना होगा। मालिक कहता है, यहाँ सिर्फ एक बादशाह की हुकूमत है और वह मैं हूँ। मारिया कहती है, आप सिर्फ अपने सिपाही अपने साथ ले जा सकते हैं। अपने सिपाहियों से कहती है, बाज़नतीनी फ़ौजियों, अपने मुहासरे की जगह संभालो। ये सुनकर दमिश्क की जानिब के सिपाही ढालें उठा लेते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, मैं अपने सूरमाओं को यह वजाहत नहीं दे सकता कि हम पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर इजाज़त हो तो हम यहीं लड़ेंगे। चात लियोन भी कहता है, अगर कोई एतराज़ न हो तो मैं भी अपनी बीवी के लिए लड़ूंगा। ये सुनकर बादशाह मालिक गुस्से में कहता है, तुम मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी कैसे कर सकते हो? सिपाहियों, तरतीब बनाओ, हम वापस जा रहे हैं। कुद्स की फ़ौज वापस जाती है। बालन के इशारे पर उसके सिपाही भी अलग हो जाते हैं, मगर लॉर्ड गाय, मारिया और चात लियोन वहीं खड़े रहते हैं। मारिया कहती है, आप अपने जज्बात के हाथों शिकस्त खा गए, बादशाह सलामत। मालिक गुस्से से कहता है, तुम इसका बदला चुकाओगी। मैं तुम सब से तुम्हारी बेवफाई का हिसाब लूंगा। कुद्स का लश्कर अलग हो जाता है, मगर लश्कर अब भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। ये देखकर बोरो कहता है, मालिक लड़ाई छोड़कर जा रहा है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बेहतरीन फैसला। वह समझता है कि वह हमारा एहसान चुका रहा है, मगर बाज़नतीनी फ़ौज अब भी यहाँ मौजूद है। यह मुश्किल जंग होगी। मालिक के जाने के बाद लॉर्ड गाय सिपाहियों से कहता है, मंजनिके तैयार करो, दीवार के उत्तरी हिस्से को निशाना बनाओ। वज़ीर सलाहुद्दीन दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें शानदार फतह अता फरमा, हमारे दुश्मनों को लड़खड़ा दे, उन्हें शिकस्त से दो चार कर। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।